भी नजर आता होगा कि ये क्वेरी ना लगातार आ रही है। सो वो हाँ। ऐसी कोई क्वेरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, ताकि ये वाली क्वेरी का रिजॉल्व भी यहाँ से हो जाए, कोई ये वाली क्वेरी आपसे पूछे ना दोबारा। अम, कितना ओपन है कम्युनिकेशन में, कितना ओपनली फीडबैक ले पाते हैं ये लोग। तो इस तरह के लोगों को आप ढूंढो और अपॉर्चुनिटी दो, तो काम बहुत आसानी से हो सकता है। उनको थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीना कुछ सीखने में, मगर जब वो जरूरी भी है या नहीं है मालूम नहीं, मगर आप उस झमेले में मत पड़ो। वही हम्म। बोलना चाहता हूँ हर किसी को। हर कोई लीड कोड करे, जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो So hey Soumya, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing Guy. How are you? thanks, Gandharv. Thanks for having me. Very good morning, and I'm pretty excited to have this chat with you today. That's perfect. And as you already aware कि आज का हॉट टॉपिक क्या होने वाला है, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होने वाला है, फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ फ्रेशर्स, कि फ्रेशर्स हमेशा ये सोचते हैं कि टेस्टिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट गए वो दिन जब वो थ्योरी में हुआ करता था, आ गए हैं वो दिन जब प्रैक्टिकल ही सब कुछ होता है। सो वी गोना डिस्कस अबाउट लाइक टेस्टिंग को हम थ्योरी नहीं समझेंगे, टेस्टिंग को हम प्रैक्टिकल वे में फ्रेशर्स को बताने का ट्राई करेंगे ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट। एंड बिफोर दिस पॉडकास्ट आई जस्ट वांट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस, सो दैट यू नो माय ऑडियंस हैव अ बेटर इनसाइट अबाउट यू, कि आपने अपना टेस्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट किया एंड आपका जो इतना रिच एक्सपीरियंस है उसके थ्रू कैसे कम्युनिटी में इतना हेल्प हो रहा है। सो ओवर टू यू नाउ। या थैंक्स गंदर्व। तो मैंने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शुरू नहीं किया था। तो जब मैंने शुरू किया था एसएपी बैंगलोर में, आई स्टार्टेड एज अ डेवलपर, एज अ फ्योरी यूआई5 डेवलपर। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आ रही थी कि सारे टीम्स अजाइल वे ऑफ मेथोडोलॉजी में और स्क्रम मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे डेवलपमेंट में, तब आपको एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन वेयर मल्टीपल हैट्स। मैं डेवलपर भी हूँ, मैं टेस्टर भी हूँ, नॉलेज मैनेजमेंट के हिसाब से वो उसका भी हेल्प कर रही हूँ, कि बहुत कुछ हो रहा था एंड इट वॉज प्रिटी ओवरवेलमिंग। तो देयर केम अ पॉइंट कि मुझे एक फर्म स्टैंड लेना था कि किस तरफ जाना है मुझे। एंड आई एज अ पर्सन, मेरे खुद के पर्सनालिटी और जो कैपेबिलिटीज है और जो स्किल सेट है उसके हिसाब से इट वाज परफेक्ट दैट आई मूव इनटू क्वालिटी इंजीनियरिंग देन बीइंग एज अ डेवलपर। तो 2 साल बाद मैंने बहुत फर्म स्टैंड लिया कि चलो आगे बढ़ते हैं एज अ क्वालिटी इंजीनियर। तो मैंने फिर से आई स्टार्टेड एज अ लैडर कि एसोसिएट टेस्ट इंजीनियर से शुरू किया, एंड देन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे और भी रोल्स किए हैं, बट मेरा मेन स्ट्रीम रोल हैज ऑलवेज बीन इन क्वालिटी इंजीनियरिंग। बाकी लाइक स्क्रम मास्टर, एज अ प्रोडक्ट ओनर, ऐसा भी थोड़ा थोड़ा हुआ है 2-3 साल बीच बीच में, बट मेन स्ट्रीम हैज ऑलवेज बीन इन क्वालिटी इंजीनियरिंग। और अभी 10+ years के बाद you can see me here in Netherlands doing this something यस। similar in the same field. Though I am an engineering manager right now handling a quality team, मेरे 2 teams है, एक नेदरलैंड्स में है और एक यूएस में है। ओके। फिर भी आई एम full on 100% technical kind of a manager where I put my hands in doing things along with my team. तो बहुत मजा आता है करने में। तो I am just continuing the same path and maybe I'll be in the same path in the future ट्रू as well. ट्रू। लाइक आई हैव गॉन थ्रू योर रीसेंट लिंक्डइन पोस्ट, जहां पर आपने एक चीज को लेके बहुत ज्यादा, जो एक मिथ होता है ना कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वाला, कि हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, यू नो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थ्योरेटिकल थ्योरी चीजों को पढ़ने के बाद उसे डायग्रामेटिक नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लाइक आपने अभी रिसेंटली रिक्वायरमेंट्स वाले फेज को लेके एक बात कही, एंड बहुत सारे कोर्स को लेके बात कही। सो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस उन फ्रेशर्स को रहेगी कि थ्योरी आपने पढ़ ली है, बहुत अच्छी बात है, बहुत वेबसाइट्स हैं, आपने नोट्स बना लिए, बट लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म, एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उसे किस तरीके से गाइड कर सकती हैं कि यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर चीज को इस वे में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक नोटेशन। करेक्ट। तो एक बहुत कॉमन वर्ड है कि एजुकेशन इज नॉट नॉलेज। तो एक ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ, कि जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, सीनियर से मिलते हैं या टीम से मिलते हैं, हम उनके लैंग्वेज में बात करें। अभी मेरी भाषा हिंदी नहीं है, मगर फिर भी हम ये कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ी बहुत हिंदी जानती हूँ। यस। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए एजुकेशन दिया जाता है आपको, प्रोफेशनल एजुकेशन, चाहे वो बीटेक हो, एमसीए हो, बीसीए हो, अब जो भी स्ट्रीम से आ रहे हैं,
द मेन आइडिया इज आपको वो कीवर्ड्स या लैंग्वेज पिकअप करनी होती है ताकि आप जब इंडस्ट्री जाते हो तो उसी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो एंड इट इज ईजियर टू कम्युनिकेट। मुझे किंडरगार्टन नहीं चलाना पड़ेगा तभी, बट जस्ट बिकॉज वी नो कीवर्ड डज नॉट ट्रांसलेट कि आप वो काम में माहिर हो या कर सकते हो। जब तक आप वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, आपको आप ये नहीं जानते कि उसे काम में कैसे लगाया जाए, तो कोई भी एजुकेशन वहीं की वहीं रह जाएगी, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ये खासियत है कि आपको कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। बाकी कामों में तो पता नहीं, मगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आपको अलग तरीके से कोई नया ऐसा कुछ एज अ पर्सन आपको नहीं चाहिए। राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, अगर आप कोई टॉय लेते हो या सब्जी लेने जाते हो, ऑलरेडी आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप विदाउट इवन योर ओन नॉलेज कि ये भाजी सही है कि नहीं, कि कितने दिन की है, एंड ऑल दीज थिंग्स आपके अंदर चलता रहेगा। यू डू इट इम्प्रॉम्प्टू। सेम थिंग अप्लाइज व्हेन यू कम टू एन इंडस्ट्री एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। इट रन्स इम्प्रॉम्प्टू। कोई भी एप्लीकेशन आपको दिया जाए विदाउट इवन नोइंग व्हाट दैट इज, अब तो एक्सप्लोर कर ही लोगे, आप जानने की तो कोशिश कर ही लोगे कि बिकॉज दैट इज हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी रन्स। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप ढूंढते चले जाओगे कि ये क्यों कर रहा है, क्या होता है। यू गो फॉरवर्ड, कम बैक एंड देन यू लर्न। यू गो फॉरवर्ड, यू कम बैक एंड देन यू लर्न। यही होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। और थियरी आपको सिर्फ, जैसे मैंने बोला, टू कनेक्ट द डॉट्स कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझने में काम आएगी। मगर अगर आप खुद एज अ पर्सन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, देन इट विल टेक यू टू सम एक्सटेंट, मगर उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स नेवर अ थियरी बट मोस्टली अबाउट यू एज अ लर्निंग एंड अनलर्निंग एंड रीलर्निंग ऑल ओवर अगेन। ट्रू। आपने एक लास्ट में एक पॉइंट बहुत बोल्ड तरीके से बोल दिया कि कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स में ये हो गया कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कनेक्टिंग द डॉट्स, वो वहीं से चीज निकलती है। रही बात भाजी खरीदना सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे इसलिए रहेगा क्योंकि अगर हम कोई भी मेंटेलिटी की बात करें, ये नहीं कि हम इंडियन मेंटेलिटी या कहीं के भी ड्राइविंग करने के लिए या कार खरीदने से पहले भी वहां पर एक ये चीज होती है, टेस्ट ड्राइव। वहां पर भी टेस्ट आ गया, तो टेस्टिंग की शुरुआत तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज वाई इंपॉर्टेंस है और सदाबहार रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो थोड़ा सा जो आपका एक मीटअप ग्रुप है एपीआईन्स के ऊपर है, सो वो से बोलूंगा बेसिकली उसके बारे में। मेरे को थोड़ा बहुत, मैंने जो पढ़ा, मैं भी थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन सेफ एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। सो उसका बेस क्या था एपीआईन्स का, किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है कम्युनिटी बिल्डिंग में? तो एपीएन्स मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं एक एक्टिव मेंबर थी जब मैं लंदन में थी 3 साल। तो आई वॉज अ वेरी एक्टिव मेंबर इन अटेंडिंग मीटअप। सो आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द मीटअप, कि मैं हर जगह जाती थी ये जानने के लिए कि नए टेक्नोलॉजीज क्या आ रहे हैं, नए फ्रेमवर्क्स क्या आ रहे हैं। तब जब 4 साल पहले आप देखो तो Nightwatch.js एकदम जूम पे था और WebDriver.io बहुत जूम पे था। तब तो साइप्रस की कोई नाम ही नहीं थी। दैट वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर मूविंग, शिफ्टिंग फ्रॉम Selenium टुवर्ड्स Nightwatch.js और WebDriver.io। Okay. मुझे ये जानना था कि लोग इसे कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है। तो बहुत चलता था ये लंदन में, एंड आई वाज वेरी एक्टिव। तो फिर बाद में ये कोविड हुआ तो फिजिकल मीटअप सब बंद हो गए। तब मुझे लगने लगा कि कहीं पे ये लर्निंग जर्नी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। एंड नेदरलैंड्स में उतना एक्टिव नहीं है ये ग्रुप, जितना लंदन में था उतना नहीं है नेदरलैंड्स में। तो मुझे लगा कि this is a very good opportunity that I pick up this as a platform and then I start as a group. तो ये ख्याल आया, that's how I started meetup group. मगर meetup group में मुझे I had a very thing that मुझे लग रहा था कि मैं meetup शुरू करूँ, फिर 5-6 लोग आएंगे and then they start bombarding some questions, intimidating others. Yes. Then the others start feeling I must feel stupid, I should not ask this question. And virtual है, सभी कैमरा बंद करके रखते हैं, आपको वो इमोशंस भी समझ में नहीं आएगी। अगर इन पर्सन हो, आप पर्सन को देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड हो रहा है। मगर जब वर्चुअल है तो इट्स अलग लेवल का गेम होता है। तो that was the first thing that came to my mind. अगर मैं मीटअप चला रही हूँ, इवन इफ ही इज अ CEO और अ PhD स्कॉलर, जो भी आता है और स्टेज पे बोल रहा है तो उसको हम्बल रहना है, वरना आउटराइट रिजेक्ट। क्योंकि बाकी सब जो अटेंड कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बुद्धू है, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो कुछ और समझ सके, कुछ और जान पाए, या ये देखे कि दे कैन फाइंड समवन हु इज लाइक देम आउट देयर इन द मार्केट।
सो उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं कितनी बुद्धू हूँ यार, मैं कुछ नहीं जानती, ये आदमी कितना जान सकता है। एंड बुलिंग ये नहीं होना चाहिए। कुछ जगहों पे मैंने देखा है, मैंने जब क्वेश्चंस पूछा है तो दे हैव ट्रोल्ड बैक एंड देन दे हैव लाफ्ड एट मी एंड थिंग्स लाइक दैट। वो लर्निंग एनवायरनमेंट में कभी अलो नहीं होना चाहिए। देन इट इज नो मोर सेफ। वो लर्निंग हो ही नहीं रहा है, मगर बुलिंग हो रहा है। तो ये मीटअप का आइडिया वही था कि ये वर्चुअल है, जब कैमरा बंद हुआ होता है, लोग नहीं जानते, मैं नहीं देख सकती, फिर भी एक सेफ एनवायरनमेंट देना है ताकि सब खुल के बात करें, क्वेश्चंस पूछे, जानने की कोशिश करें। एंड देन मैं गो बैक, इट शुड पुट देम इनटू अ थॉट कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं वो ये आंसर मिला था, मैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करूं, इसके बारे में और कैसे पढ़ पाऊं। सो दैट शुड बी द आइडिया, नॉट दैट वो मेरे मीटअप में आएंगे वो सब कुछ सीखे जाएंगे, ऐसा नहीं, बट इट शुड बी अ स्टार्ट ऑफ समथिंग गुड। सो या लाइक यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। अगर मैं बात करूं लिंक्डइन पे हेल्प करने की बात करूं, किसी का भी कुछ को पर्सन को हेल्प चाहिए होती है कि मुझे ये क्वेरी हो रही है, मेरे को ये चाहिए, तो आप को मैंने बहुत देखा है, आप सीधा कहते हैं कि इस लिंक को पोस्ट कर दिया कमेंट में, चेक इट आउट, अगर वहां से हो सकता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो बताना। सो ये प्रोएक्टिवनेस बताता है, जो टेस्टर का फीचर है, ह्यूमन फीचर है, वो बहुत अच्छी चीज है। बट हम यहाँ प्रोफेशनलिज्म टेस्टर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हाउ टू बी मोर प्रोएक्टिव एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, योर थॉट्स ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट? तो पहले एज अ पर्सनालिटी आपको एक हंगर होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। ये हर कोई बोलता है, मैं ही नहीं, हर कोई यही बोलता है कि सीखने की अर्ज होनी चाहिए। बट दूसरा ये भी है कि कैसे सीखते हो आप, या हमेशा आप यूट्यूब में रहो या यूडेमी में लगे रहो, मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं होता। सीख हर जगह से मिलती है। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसके लिए आंसर नहीं जानती तो मुझे ढूंढना पड़ा। Yes. ऐसा नहीं कि मैं ऑलरेडी जानती थी, मगर मुझे वो क्यूरियस लगा, ये आदमी ये क्यों करना चाहता है, मगर वो आंसर नहीं चाहिए, कैसे करेगा ये आदमी, तो मुझे भी जानना है कि मैं कैसे इस फॉलोअर्स को डाउनलोड करूँ। तो मैं बैठ के 10 मिनट गूगल किया, फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया, फिर मैंने देखा अगर ये चल रहा है, फिर मेरे ग्रुप्स पे इम्प्लीमेंट किया, हाँ आई एम एबल टू डू इट, तो शायद ये आर्टिकल इस आदमी को काम आएगा। तो मैंने भी कुछ सीखा और आपका भी हेल्प किया। सो देयर इज अ विन विन हैपनिंग। Yes. हाँ, इस एक्टिविटी में थोड़ा वक्त तो जरूर लगता है, और हर काम में अगर ये वक्त, अब जो जैसे मेरा लेटेस्ट पोस्ट था, टाइम इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग, टाइम इज अबाउट इन्वेस्टिंग। तो आपको इन्वेस्ट करना है टाइम। इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आप जो लगा रहे हो उससे 2 दुगनी आपको वापस कुछ मिलनी चाहिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। स्पेंडिंग तो ऐसे ही खाली जाता रहेगा, कुछ वापस नहीं आता। तो मैंने जो वो 10 मिनट इन्वेस्ट किया, उससे मैंने कुछ सीखा। अब मैं आपको तो काम आ गया, मगर मुझे ये काम कब आएगा पता नहीं। अभी तो कोई काम नहीं है, मगर मैं अब तो जानती हूँ कि कैसे वो काम कर सकती हूँ। तो मे बी इन द फ्यूचर इफ आई रियली नीड इट, आई कैन इम्प्लीमेंट इट। तो ऐसे सीखते हैं हम। तो एवरीथिंग इज एन एवेन्यू फॉर यू टू लर्न समथिंग, अगर डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करे या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करे, वो क्यूरियोसिटी रखो। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इमीडिएटली गेट बैक टू सी हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हो रहा है then help others. So this is how we learn. So that's how I try to be active, because there is an urge of learning or knowing something always. अगर हम अर्ज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो किसी पर्सन का, किसी फ्रेशर का एटीट्यूड ये होता है कि वो सेल्फ लर्नर है, किसी का ये होता है कि किसी को नीड होती है गाइडेंस की, और आज के टाइम पे गाइडेंस का दूसरा नाम है मेंटरशिप। एंड यू आर अ सर्टिफाइड मेंटर एंड mentoringclub.com। तो डेफिनेटली जब आप बहुत लोगों को मेंटरिंग करते हैं, फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस होल्डर्स को, तो कहीं ना कहीं एक आपके पास एक कॉमन पॉइंट भी नजर आता होगा कि ये क्वेरी ना लगातार आ रही है। सो वो ऐसी कोई क्वेरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं ताकि ये वाली क्वेरी का रिजॉल्व भी यहाँ से हो जाए, कोई ये वाली क्वेरी आपसे पूछे ना दोबारा? एब्सोल्युटली। तो एक out of 10 cases, at least I'll receive 8 cases of software testing enthusiasts asking me मैं कैसे automation में जा पाऊँ। क्योंकि जो लोग mentoring के लिए आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो क्या बोलते हैं, एज अ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन से आते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। मगर जो और स्ट्रीम से आते हैं, जैसे विजुअल आर्ट्स हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या केमिकल से हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इस तरह के फील्ड से बहुत लोग आते हैं। एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ वेरी काइंड फील्ड एंड वेरी हम्बल फील्ड। सबको हक करता है, बोलता है कि आ जाओ मैं काम देता हूँ टाइप्स, अगर आप जानते हो काम कैसे करना है। मगर वो कुछ लेवल तक
ठीक है, मगर आपको और आगे बढ़ना है, जनरस पे लेनी है, आपको ट्रैवल करना है, वो सब करना है, तो कुछ तो नीश होना चाहिए आप में। आप जनरलिस्ट रहोगे तो आप जनरलिस्ट ही रह जाओगे। अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको स्पेशलाइजेशंस की जरूरत होती है। एंड द नियरेस्ट स्पेशलाइजेशन फॉर एनी सॉफ्टवेयर टेस्टर इज बीइंग गेटिंग इनटू द ऑटोमेशन। वो फर्स्ट स्टेप होता है। अगर ये ऑटोमेशन आप जानते हो, देन यू कैन डाइवर्सिफाई इनटू परफॉर्मेंस टेस्टिंग या सिक्योरिटी टेस्टिंग, बिकॉज दैट इज अ फर्स्ट लेयर ऑफ गेटिंग इंट्रोड्यूस टू टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। तो लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा होती है कि मैं कैसे ये ऑटोमेशन ले पाऊँ, क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, मैं 6 महीने से ट्राई कर रही हूँ मगर नहीं हो रहा है। सो दिस इज द यूजुअल क्वेश्चन दैट आई एम यूजुअली आस्क्ड। ओके, सो दैट इज हाउ आई गाइड देम दैट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे फूड ब्लॉगर बनना है, फूड के ऊपर लिखना है, then I should be open to explore all the food, अगर वेज हो, नॉन वेज हो, कॉकरोच हो, बीटरूट हो, कुछ भी हो, मुझे खाने का वो ओपन माइंड होना चाहिए, वरना आई कैन नॉट बी अ गुड फूड ब्लॉगर, आई बी रिस्पेक्टेड। तो ऑटोमेशन भी ऐसे ही है। तो अगर आपको सच्ची में आगे बढ़ना है सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो देर इज नो वे दैट यू कैन कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन एंड देन से आई विल सस्टेन। 10 साल तक रह पाओगे, उससे आगे आपको थोड़ा रिप्लेसमेंट कोई और कर लेगा। तो invest in yourself where you can learn some technical language. तो जावास्क्रिप्ट नियरेस्ट रीच, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना सी शार्प और जावा होता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं जावास्क्रिप्ट बहुत इजी है, मगर डाइजेस्ट करने में थोड़ा इजी है जावा और सी शार्प के कंपैरेटिवली। तो आप जावास्क्रिप्ट से शुरू करो। देयर आर मेनी फ्रेमवर्क्स इन आउट देयर इन द मार्केट व्हिच कैन हेल्प यू स्टार्ट योर टेस्ट फ्रेमवर्क्स विद द जावास्क्रिप्ट। Then the next level of JavaScript is a TypeScript. तो अगर आप JavaScript digest कर पा रहे हो, then you can slowly invest yourself into learning TypeScript, which is almost similar to any structured programming and standard programming languages. तो ऐसे आप खुद को self learning करके आप आगे बढ़ सकते हो in automation. क्या वहीं पे रुक जाएगा? नो, अगेन बीइंग इन ऑटोमेशन इज ए जनरलिस्ट। हर कोई ऑटोमेशन कर रहा है अभी एक्सपेक्टेशन मार्केट में भी यही है। आपको और स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी, या तो पूरा बैकएंड करो, या पूरा फ्रंट एंड करो, या परफॉर्मेंस टेस्टिंग करो, या एक्सेसिबिलिटी मास्टर बन जाओ। कुछ तो स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। सो दिस इज अ यूजुअल क्वेश्चन दैट आई एम यूजुअली आस्क्ड इन माय मेंटोरिंग सेशंस, एंड इट्स अ वेरी ब्रीफ, इट्स अ वेरी जेनरिक आइडिया which I am sharing here in this platform. Okay. Like अभी हमने बात करा मेंटरशिप को लेके कि मेंटरशिप है क्या। मेंटरशिप में आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन जो मैनुअल टू ऑटोमेशन में डिफरेंट स्ट्रीम्स के पर्सन्स के पास जो होता है कि कैसे जाना है, आपने उसमें एडवाइस किया कि जावास्क्रिप्ट के लिए जाइए, फिर टाइपस्क्रिप्ट के लिए जाइए। अब वहीं से एक और चीज आती है कि ये तो हो गया कि आपने बताया, बट वो क्या उसे प्रैक्टिकली करते हैं कि नहीं करते। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बी मोर प्रैक्टिकल एज अ टेस्टर। हाँ, एडवाइस तो हम हर किसी से मांगते हैं और पूछते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जाते हैं, मीटअप्स जाते हैं, सुनते हैं, मगर उससे कुछ होता नहीं है जब तक आप वापस आपके डेस्क पे बैठे और एक प्लान बनाए कि आप खुद को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो। जब तक वो नहीं होता, कुछ भी आप अटेंड कर लो, इट्स गोना गो फॉर अ वेस्ट और गो फॉर अ टॉस। तो एज अ पर्सन आप 9 to 5 के बाद आप कैसे और क्या कर रहे हो डिफाइंस यू एज अ पर्सन। जैसे आप खुद ये पॉडकास्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि आप ऑफिस के टाइम पे करें, हो ही नहीं पाता, इतना काम भी होता है। तो आप पॉडकास्ट करते हो, शायद ब्लॉग भी लिखते हो, लोगों का इंटरव्यू करते हो, कॉलेजेस जाते हो, ये सब हो रहा है आफ्टर योर 9 to 5 hours. You're investing your personal time. You're doing it because you have a goal in your mind. तो सबको एक गोल होने की जरूरत है। Even if the goal is to earn more money, it is a goal. Yes. Keep it, put it right in front of your eyes. It's not a socially acceptable way when people say, you know what, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं abroad जाना चाहती हूँ। They look you down. They say, okay, ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। People have told me, I was very outright in the start of my career where I said I want to earn more money. And you can tell it. Just tell it. Embrace the fact that you want to earn more. That's nothing wrong in it. Or I have seen few people where they genuinely want to change the way industry is thinking. तो उस passion पे काम कर रहे हैं। I personally know so many people who are doing it. उस passion उसके हिसाब से जा रहे हैं। उनके LinkedIn post, Twitter posts या जो ब्लॉग लिखते हैं सब उसी के ऊपर होता है। तो ये ड्राइव होना बहुत जरूरी है। आप पहले ये देखो आपकी ड्राइव क्या है।
अब्रॉड जाना है, पैसा कमाना है, या कुछ किसी का थिंकिंग चेंज करना है, इंडस्ट्री का रुख बदलना है आपको, वो एक फोर्स होना बहुत जरूरी है। जब ये फोर्स नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप वही करते रहो, 9 to 5 का जॉब, फिर जाओ नेटफ्लिक्स देखो, सो जाओ, एंड फिर सोचो अरे मैंने कुछ किया ही नहीं लास्ट 10 years में, तो ऐसे ही टाइम घूमता जाएगा। दैट वाज आल्सो माय लास्ट पोस्ट इन द लिंक्डइन वेयर आई सेड टाइम वेट्स फॉर नोबडी, देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ नो रिटर्न। सो आप जो खर्च कर रहे हो वो पैसा नहीं है, बट इट इज अ टाइम। तो फर्स्ट फाइंड द ड्राइव इन यू, कि वो ड्राइव क्या है, उस ड्राइव के हिसाब से आप काम करो, देन एवरीथिंग विल बिकम मोर प्रैक्टिकल टू यू, एंड लेस ऑफ थियरी बट मोर ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल इन इम्प्लीमेंटेशन। मुझे इस बात को स्वीकार करने में अपने पॉडकास्ट में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो चीज से एक जो गलती थी उसका खामियाजा ये भुगता कि कॉन्फिडेंस लेवल आने में देर हो गया, यू नो। बट राइट नाउ मैं कोई कॉन्फ्रेंस या मीटअप नहीं छोड़ता। तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेंगी उन फ्रेशर्स को कि मीटअप्स के को जो कैसे ज्वाइन करें, कॉन्फ्रेंसेस को किस तरीके से अटेंड करें, क्या उनसे वो एक वैल्यू एडिशन अपने करियर में ले सकते हैं? Definitely, this is a very good question that you asked, Gandhar. कि conferences and meetups are not just for the professionals. हर सभी को होता है. I even attend meetups which talks about nursing or self-care. Okay. Just to know what is happening. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है और किस तरीके का हेल्प आपको ज़रूरत पड़ेगी या हेल्प हो सकती है. Especially if you are in this industry, attending a conference is not to see how great the other person is, but to see what problem he or she had and how did they solve it. अगर मैं, if I land up having some challenge in my career or in my personal life, how I can approach it with a different perspective. अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है और आपका एक पर्सपेक्टिव होता है. मुझे ये जानना है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है. लाइफ ये नहीं है कि जो मैं जानती हूँ. लाइफ इज मच मोर देन व्हाट वी थिंक इट इज. तो मुझे वी शुड नॉट बिकम अ फ्रॉग इन अ कप और अ बाउल. इट्स लाइक एन ओशन. तो हर किसी को, नॉट जस्ट प्रोफेशनल, इवन स्टूडेंट्स शुड एक्चुअली बी अटेंडिंग सच कॉन्फ्रेंसेस. हाँ, ये अलग बात है कि उनको कोई स्पॉन्सर्स नहीं रहता, उतना टिकट नहीं दे पाते, मगर ऐसे बहुत सारे फ्री कॉन्फ्रेंसेस है. जब ये लैम्डा टेस्ट वाले भी कुछ कर रहे हैं, फ्री कॉन्फ्रेंस है, अटेंड करो. वर्चुअल है, ऑनलाइन है. ये जानने की कोशिश करो इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, क्या कर रहे हैं लोग, उनका थॉट प्रोसेस क्या है. तो इट हेल्प्स टू शेप योर थॉट प्रोसेस. आपको इनपुट मिलेगी जिससे आप प्रोसेस कर सकते हो, एक आउटपुट बना सकते हो, एक लेआउट बना सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं हो सकता है आपका. एंड बहुत सारे लोग हैं जो अब मेटावर्स के अट्रैक्ट हो रहे हैं. मुझे मेटावर्स में काम करना है, AML में काम करना है. But there is also a large amount of crowd who are taking the U-turn to say, this is not my cup of tea. मुझे ये पसंद नहीं आया. मुझे वेब एप्लीकेशन से अच्छी लगती है, मुझे क्लाउड SaaS एप्लीकेशन से अच्छी लगती है. So there are so many developers, POs, managers, testers who are taking the U-turn. हम कभी ये नहीं देखते कि जो वापस आ रहे हैं ना, वो क्राउड हम देखना ही नहीं चाहते. ये क्राउड देख रहे हैं जो हम जहाँ सब बढ़ रहे हैं. देयर इज समथिंग हैपनिंग, मुझे भी वहाँ पे होना है. सो कॉन्फ्रेंसेस आर द राइट प्लेसेस जो आप देख सकते हो कि who that person who went ahead, their learning experiences, do they want to stay in the place where they are doing, or they just want to take a U-turn and get back to what they were doing. True. It is not a shameful thing, but it is a learning process. हर किसी को होता है, हर किसी स्टेज में होता है. So it's for everybody, including students. Please do attend conferences, meetups, gatherings, wherever it is available, just to know what is happening around you. True. That was a long answer for your short question, but I was very No, it's all about adding a value, I must say. It doesn't matter to the length of the answer. मेरे लिए मायने नहीं रखता. मायने ये रखता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज से क्या वैल्यू एड कर रहे हैं, क्योंकि जिसने सुनना होगा वो पूरा भी सुनेगा और जिसने नहीं सुनना होगा वो 2 वर्ड में से भी उस चीज की वैल्यू निकाल लेगा. सो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता. हम यहाँ बैठे इसलिए हैं, ये चीज को इसलिए आप अपना टाइम, अभी हमने इन्वेस्टिंग की बात करी, तो दैट इज व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम फॉर एडिंग अ वैल्यू इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इकोसिस्टम. So we are doing it in a good way, I must say. इसमें कुछ ऐसा नहीं है. अगर हम बात करें अगर हम बात करें मीटअप्स की बात हो गया, सबकी बात हो गया. आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच है. I must say 15 years of experience in the software testing industry. बहुत ही बड़ा, मेरे से 5 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया. So इस बड़े एक्सपीरियंसेस, रिच एक्सपीरियंस में आपने अपनी टीम्स भी सेटअप की होंगी, बहुत कुछ सेटअप किया होगा अपनी टीम्स में.
फ्रेशर्स की हायरिंग भी की होगी और लेटरल एंट्रीज की भी हायरिंग की होगी, जिनका एक्सपीरियंस 0 से 2 साल या 0 to 2 years हो सकता है। सो आपकी कहीं ना कहीं एक चेकलिस्ट जरूर होती होगी कि अगर मैं इस पर्सन को अपनी टीम में हायर करूंगी, सो मेरा क्या चेकलिस्ट होगा। सो आपका क्या चेकलिस्ट होता है वो? इसके लिए मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, मगर आई विल ट्राई टू कीप इट विद इन द बाउंड्स एंड गार्ड रेल्स ऑफ द टाइम। जब मेरे भी दिस वाज अ लर्निंग कर्व, तो मैंने जब इंटरव्यू लेना शुरू किया, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज लाइक 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू हायरिंग पीपल। इंटरव्यूज प्रोसेस में आई वाज गेटिंग इन्वॉल्व। ओके। तो मेरा माइंड में ये था कि जिसके पास एग्जैक्ट मैच है, स्किल है, मैं उसी को हायर और या ग्रीन सिग्नल दूंगी, ताकि मुझे उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में टाइम स्पेंड ना करना पड़े। तो देयर वाज अ ट्रू लर्निंग आई लर्न फ्रॉम दिस कि ये तो बहुत गलत तरीके का मेजर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग, बट आई लर्नड इट वेरी हार्ड। और दूसरी बात ये है कि डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, विच पार्ट ऑफ द जियोग्राफी यू आर, टैलेंट्स आपको उस तरह से मिलेंगे, स्किल सेट। तो इट्स ऑलवेज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। जब मैं इंडिया में थी तब टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, कोई भी स्किल्स पूछ लो आपके फिंगर टिप्स में मिल ही जाएंगे, कितने भी साल के एक्सपीरियंस पूछ लो मिल जाएंगे। मगर एज एंड व्हेन यू गो अवे फ्रॉम इंडिया, the challenge starts building up, because not every geography is equally equipped to give you the skill set that is required for the tech industry. Yes. तो आपको उसी में काम चलाना पड़ेगा जिसका आपका इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो, उसी का कुकिंग करना पड़ेगा जिसका इंग्रेडिएंट्स है आपके किचन में। तो that's when there was a lot of learning at like 7th or 8th year of in my career, where I started finding other aspects, keeping the tech skills aside, the other soft skills, transferable skills that I can really invest in these people. पहली तो ड्राइव, कुछ गोल होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। You can hire these people and train them. It takes a very less time. Rather than you hire a person who has done his BTech, MTech and know all possible languages and then try to hire them, it's very difficult to handle them. Trust me, it's my own personal experience. Okay. तो hiring की बात आती है तो थोड़ी बहुत technical knowledge होना it's a good thing, but that does not define everything of a person. Personality बहुत matter करती है, especially जब आप as I said, when you change the geography, personality बहुत matter करती है, because the type of tech that you're looking for is not available. The type of experience level you're looking for is not available. Okay. So what is the other fallback that I have? Find a person who have the drive to do something in his life. कुछ तो करना है मुझे, और कितना ओपन है कम्युनिकेशन में, कितना ओपनली फीडबैक ले पाते हैं ये लोग। तो इस तरह के लोगों को आप ढूंढो और अपॉर्चुनिटी दो, तो काम बहुत आसानी से हो सकता है। उनको थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीना कुछ सीखने में, मगर जब वो सीखते हैं काम आसानी से चालू होगा। I mean, प्रोसेस में चल जाएगा। Yeah, you can easily put them into the work and get the things done. It's all about the trust. So for me, it's all about a person's personality, the way they look towards anything, about life, about work, about their goals. For me, any goal is acceptable as long as you have a goal. So when I talk to a person, if I see someone, as long as I get a salary is fine, outright reject. So you can't sustain them. They are satisfied with a very less. And this is my personal thing. I'm not representing my company here. This is me as a person. So it's very important that I tell this to everybody. And by and large, if you see anybody sitting on the hiring panel, they will not say that, but this is what will be there on their mind. Yes. It is okay whatever goal you have. It's okay wherever you want to head. It is okay whatever reason you give that you're leaving your previous company. But if you don't have a right mindset why you are moving ahead, no one will hire you. So now this is the guardrail that you see, and people, most of them will put in the hiring process. Now, one disclaimer I'll give. I do not want to bring the FANG or Mang companies here, because they're creating this unnecessary competition in the market. आपको लीड कोड करना है, आपको ये करना है, ये लेवल का बैच लेना है, वो सर्टिफिकेट करना है, आपको 10,000 आवर्स का कोडिंग करना है। पता नहीं ये अननेसेसरी या कंपनी क्रिएट करी है या उस कंपनी के एम्प्लॉइज क्रिएट कर रहे हैं। जरूरी भी है या नहीं है मालूम नहीं, मगर आप उस झमेले में मत पड़ो। वही बोलना चाहता हूँ हर किसी को, हर कोई लीड कोड करे, जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
तो कीपिंग दोस फैंग एंड मैंग कंपनीज असाइड, अगर आप जनरली इंडस्ट्री को 360 डिग्री व्यू में देखो, फ्रॉम अ बर्ड्स व्यू, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो पूछता है आपको सब में माहिर होना है, आपको जैक बनना है हर किसी में, ऐसा नहीं है। किसी एक आप यू हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज टू रन अ टीम दैट इज मोर देन इनफ टू सस्टेन। आपको आगे बढ़ना है, देन द गेम इज डिफरेंट। तो तब आपको थोड़ा और प्रेशर लेना है, कुछ नया करना है from the normal crowd to move towards to gain that specialization. So yeah, so this is a very important thing where I'm leaving to the crowd here when it comes to the interview. True. And this is the last question, अगर हम इस पॉडकास्ट की बात करें, और हम कोई इतने भी बड़े ज्ञानी या साधु नहीं है कि हमें सब कुछ पता हो क्या है, बट हमारे पास एक चीज है जो हमें थोड़ा सा डिफर करती है, जो मेरे गेस्ट को हमेशा डिफर करती है, उनका एक्सपीरियंस। एंड वी आर मेनली डूइंग इट फॉर फ्रेशर्स, एंड जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक गैप है वो आता है। सो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेंगी उन फ्रेशर्स को जो अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं? तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका क्या परसेप्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? It's a very good, and thanks for asking this with me. So जो भी freshers है, तो they are like the fresh bed, clean slate. कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी सिखा सकते हो, easily mold कर सकते हो, मगर सीखने की चाहत होनी चाहिए। ऐसे freshers को handle किए हैं मैंने, जिनको लगता है कि मैंने थोड़ा AI/ML पढ़ लिया है, पाइथन मैं जानती हूँ और जानता हूँ, एंड मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे और डिमांड करते हैं, मुझे इतनी पैकेज चाहिए, उतनी पैकेज चाहिए। इट्स गुड टू डिमांड, अगर आप ये भी सोचो कि आप कहाँ किस तरह आप क्या दे पा रहे हो। Okay. तो आई गो टू देयर GitHub account to check what are their works. There is nothing. I go to their LinkedIn, hardly anything they would have done. I check their resume. There is hardly any care is even taken to put to let us know what are the personal pet projects that they have done or any community service they have done. Nothing. But then they just turn up in the interview to demand something just because they know few concepts of ML and AI. That's not gonna work. अगर आप फ्रेशर हो तो पहले ये बेड सेट करो, एक फाउंडेशन सेट करो कि आप जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, नॉट इंस्टाग्राम, ट्विटर, नो, योर सोशल मीडिया शुड बी GitHub, Stack Overflow एंड LinkedIn एंड खुद के ब्लॉग बहुत जरूरी है। मैंने 10 साल पहले शुरू किया था, बट आई लॉस्ट द ड्राइव कि मैं कीप अप नहीं कर पाई बहुत सारे रीजंस की वजह से। बट दैट इज द लर्निंग कर्व दैट आई हैड कि आप कुछ लिखो, 3 लाइन ही सही, लिखो कुछ। तो लिखने की चाहत होनी चाहिए। जब आप लिखते हो तो जो पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 10 साल के बाद ये लर्निंग मुझे लगा कि अरे यार मुझे क्रिएट करना था, कंटिन्यू करना था। अब आज भी अब मेरा पहले ब्लॉग अपने वेबसाइट में देखोगे तो यू कैन फाइंड इट समवेयर अराउंड 2010 or 2011, the first blog that I wrote. After that nothing, and then very recently I started. तो freshers please आपका social media जो है from Instagram, Twitter to move towards GitHub and LinkedIn and blogs and things like that. And second thing, be very active in all the meetups. It's very important. Not necessarily all, but anything that interests you. Just grasp everything that is coming your way. You need not have to change what they are telling. Okay? तुम ये बन जाओ, चलो मैं वो बन जाती हूँ, ऐसा नहीं है। सुनो कि वो आदमी या वो that person what is he or she telling. Keep that in your mind. Go to another meetup. Keep that in your mind. And जब decision लेने की बारी आती है आपको, आपके पास सारे inputs है. Now it makes it easier for you to take a decision. Yes. तो freshers को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड जब आप इंटरव्यू को जाओगे, गिव दैट समथिंग एक्स्ट्रा। सो आई हैव 2 कैंडिडेट्स इन फ्रंट ऑफ मी, 2 बंदे हैं मेरे सामने। तो एक पर्सन ने सब कुछ किया है कि स्टैक ओवरफ्लो में बहुत एक्टिव है, वो दिखा रहा है कि मैं टेक्निकली जब कुछ जानता हूँ और जानती हूँ, कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, आउटराइटली कुछ बात कर रहे हैं लिंक्डइन पे, प्रोफेशनली, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ ट्रोल्स और जोक्स। नो, तो मैं I can easily connect with that person saying, okay, so this person is pretty active. Whatever he or she is trying to prove in his or her resume must be true. तो मुझे वो एक first clean sheet मिल जाती है जब when I scan through the profile. But the other person who's coming, who's putting all the jargons in the resume, but I see nothing associated with that person. Maybe he or she is good, but I have nothing to believe. Yes. This is where the market is finding the difference. You know, this is where I find I pick my candidate.
So invest your time in building these foundational bed for yourself so that you can keep yourself different from your competitor in the market. True. So that you can, just blaze through and reach the goal that you are planning to achieve. And you have to be justified with your resume also कि जो आप लिख रहे हो वो आपको पता भी होना चाहिए. ये नहीं है कि टेक्निकल जार्गन्स में ऐसे कीवर्ड्स बोल दिए कि सामने वाला भी कहेगा यार ये करा तो हुआ. जस्टिफिकेशन का है उसके पीछे. अगर किसी ने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तब भी अगर आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो एट दैट मोमेंट इन टाइम सर्टेनली आप कॉन्फिडेंस भी तो लूज करोगे बट सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो ये सोचेगा कि मैं इनसे क्या बात करूं. क्वेश्चन आगे ढूंढने में भी परेशानी हो जाती है. Trust टूट जाएगा at the end. And as a tester, we are the one who's responsible for providing the confidence and trust in the software. So that matters a lot. Absolutely. So, yes, I must say thank you so much, Soumya, for joining and sharing your valuable key points. It means a lot for me as well as my channel, that is Sales for Testing Guy. Thank you so much. Thanks, Gandhar, for giving me this opportunity. And thank you, everybody who are watching this podcast. Keep supporting this channel as much as possible. It's for your own good. Yeah. So, thanks for listening to me. Happy to be here.